नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। नैनोटेक आयुर्वेद के YouTube मंच पर मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका तहे दिल से एक बार फिर अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म, उसके कॉजेज़, उसके सिम्टम्स, आयुर्वेदिक कोरिलेशन, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज एंड डाइट। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटे से क्लिक की ज़रूरत है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे एक एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मीन्स एक्सेस सीक्रेशन, थायराइडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड। तो जब थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होकर बहुत ज़्यादा अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, उस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि थायराइड दो तरीके के सीक्रेशंस रिलीज़ करती है, जो है T3 और T4, जो कि ट्राई आइडोथायरोनिन और थायरक्सिन, ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करती है। और एक बटरफ्लाई ग्लैंड होती है जो हमारे नेक में सिचुएटेड होती है। तो दोस्तों, जब ये T3 और T4 हार्मोन्स का सीक्रेशंस एक्सेस अमाउंट में होने लगता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये T3 T4 हार्मोन्स बढ़ने से TSH हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाता है। अब हम जानेंगे इसके कॉजेज़ क्या हैं। इसका जो बेसिक कॉज है, वायरल इन्फेक्शन के कारण थायराइडाइटिस होना। दूसरा, ग्रेवीज़ डिजीज़। ग्रेवीज़ डिजीज़ जिस तरीके से मैंने आपके साथ हाइपोथायराइडिज्म में हाशिमोटो डिजीज़ डिस्कस किया था, वैसे इस डिज़ीज़ में भी जो T3 T4 हार्मोन्स हैं उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिससे कि हमारे शरीर में किलर सेल्स पैदा हो जाते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के खिलाफ। तो उस कंडीशन में भी ये T3 T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा करने लगते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाए तब भी ये जो है एक्सेस सिक्रेशन करने लग जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाए उस कंडीशन में भी थायराइड हार्मोन के सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं। अगर हम अपनी डाइट में सी फूड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं या आयोडीन अपटेक ज़्यादा कर देते हैं, उस कंडीशन में भी T3 T4 हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो इसके सिम्टम्स हैं, क्या हैं इसके सिम्टम्स। सबसे पहले, मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। हम जो खाते हैं वो तुरंत ही डाइजेस्ट होके और तुरंत ही मोशन जाना पड़ता है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस भी बढ़ जाता है। आंतों का जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद ही जो मरीज़ होता है उसको मोशन जाना रहता है और उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और भूख लगने का कारण ये है कि उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर जाता है। थायराइड जिनका बढ़ जाता है सिक्रेशन, उस कंडीशन में ओस्टियोपोरोसिस भी होने लगता है, हड्डियाँ गलने लगती हैं, आदमी बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि उसको जो है वो मोटा हो जाए। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हीट इनटॉलरेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके हाथ जो है कांपने लगते हैं, ट्रेमर्स जैसे आते हैं, उसके हाथों में कंपन महसूस होता है, बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत जल्दी लेथार्जिक हो जाता है, रेस्ट की जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है और कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज़ कर जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि एपेटाइट बढ़ जाती है, बाउल मूवमेंट बढ़ जाता है। तो जो खाता है, मोशन आ जाता है उसको, तो वो वेट गेन नहीं कर पाता है और वेट लॉस होता चला जाता है। और स्लीप में भी डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, उसकी नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती है। हार्ट बीट या पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, उसका जो एंजाइटी लेवल है वो भी बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस उसको महसूस होती है। और अगर हार्ट बीट देखेंगे तो बहुत तेज़ हमें मिलेगी, पल्स रेट भी बहुत तेज़ मिलता है ऐसे पेशेंट्स का। और अब हम बात करेंगे आयुर्वेद से इस चीज़ का, हाइपरथायरॉयडिज्म का कोरिलेशन। आयुर्वेद कहता है हाइपरथायरॉयडिज्म जो है पित्तज विकार है। पित्त बढ़ने से शरीर की अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि भी तेज़ हो जाती है, जिससे कि खाया पिया सब
जो है वो फटाफट हज़म हो जाता है। और आयुर्वेद में एक भस्मक रोग भी वर्णन किया गया है, जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो उसकी भूख जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कुछ भी उसको हजम करने की उसमें ताकत आ जाती है, हम हाइपरथायराइडिज्म से कर सकते हैं। और एक तीसरी जगह आचार्य चरक ने अतिकार्ष्य, जो कि अष्टोनिंदितीय अध्याय में वर्णित किया गया है, जो कि सूत्र स्थान का 21वां अध्याय है, उसमें अतिकार्ष का जो वर्णन किया है वो भी, उसकी तुलना भी हाइपरथायराइडिज्म से की जा सकती है। और आयुर्वेद मत से अतिकार्ष जो हैं वो ज़्यादा जो है बेटर होते हैं अतिस्थौल्य से। कि बढ़ने से ये रोग होता है, पित्त के बढ़ने से ही जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है। जठराग्नि प्रदीप्त होने से ही वो अन्न का फटाफट पाचन करती है। पाचन करती है तो जो पेशेंट होता है उसको जल्दी जल्दी भूख लगती है, और जल्दी जल्दी भूख लगने से वो फिर बार बार मोशन जाता है। तो ये सब आयुर्वेदिक को रिलेशन है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ड्रग्स की। क्या ड्रग्स हम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कंज्यूम करें। ड्रग्स में सबसे पहले हम बात करेंगे धनिया की। धनिया जो है एक ऐसी दवा है, जो धनिया के बीज होते हैं उसको अगर आप रात भर 1 चम्मच धनिया के बीज लीजिए, ठंडे पानी में भिगो के रखिए रात भर, और सुबह होते ही उन बीजों को मसल के छान के, अगर आपको मीठा पसंद है तो उसको मीठा करके भी आप फांट बना के उसका पी सकते हैं। ये काम आप लगातार 3 से 6 महीने करिए और आपको इस चीज़ में फ़र्क महसूस होगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जलकुंभी की भस्म बताई थी। जलकुंभी जो होता है एक जल में उगने वाला पौधा है। इसके जो पुष्प होते हैं यानी कि फूल होते हैं, अगर आप उनको तोड़ के उसकी भस्म बनाइए। भस्म बनाने के बाद इस भस्म को छान कर 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम नॉर्मल पानी से सेवन करें तो आपको फ़र्क महसूस होगा। इसमें पित्त की वृद्धि होती है तो हमें पित्त शामक चिकित्सा करनी है। पित्त शामक चिकित्सा यानी कि मधुर, तिक्त और कषाय रसों का सेवन अगर हम करते हैं तो हमें बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। पित्त शामक चिकित्सा में विरेचन और रक्त मोक्षण भी आते हैं। ये दोनों भी अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें काफ़ी आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स में कांचनार गुग्गल और वृद्धिबाधिकावटी, गंडमाला कंडन, ये सारी टैबलेट्स ये इस चीज़ में कंट्रोल करने में फ़ायदा करती हैं। और काकला रक्षक योग भी इस हाइपरथायराइडिज्म के बीमारी को काटने में कारगर साबित होते हैं। कि इसमें अतिकार्ष्य हो जाता है तो हम बल्य द्रव्यों की वस्ती भी दे सकते हैं। और अगर हम लोग बल्य द्रव्य जैसे कि अश्वगंधा है, शतावर है, उसको अगर हम पेशेंट को दें तो भी काफ़ी लाभ मिलता है। ब्राह्मी चूर्ण या ब्राह्मी स्वर्णयुक्त ब्राह्मी कैप्सूल देने से भी रोगी को आराम मिलता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका जो है लिंक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में रहता है तो ये स्ट्रेस को कम करेगी और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हाइपरथायराइडिज्म में काम करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निदान परिवर्जन। जिस कारण से आपके शरीर की वात और पित्त की वृद्धि हुई है उन कारणों को आपको हटाना होगा, स्ट्रेस को दूर रखना होगा, और अति रूक्ष प्रमितशन यानी कि कम खाना, अल्प मात्रा में जो भोजन करते हैं, उपवास ज़्यादा करते हैं, उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी होगी। और बहुत ही वातवर्धक विहार में रहना यानी कि बहुत ही तेज़ धूप में या तेज़ हवा में का सेवन करते हैं जो, उनको भी ये सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर ऐसा करेंगे तो आपको इस रोग में सही होने में, इस रोग में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पता करना है आपको वाकई में थायराइड है तो उस कंडीशन में एक थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, उसमें T3, T4, TSH ये 3 हार्मोन्स होते हैं। फाइनली इसका USG भी होता है, उससे भी पता लग जाता है। और अगर इससे भी क्लियर नहीं हो तो बायोप्सी एक अल्टीमेट जो है प्रोसीजर है जिससे हम हाइपरथायराइडिज्म का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि में कौन से ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जो गोइट्रोजेनिक हैं यानी कि जो हाइपरथायराइडिज्म कॉज कर सकते हैं। उसमें कैबेज, ब्रोकली, गांठ गोभी और मूली, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है क्योंकि ये गोइट्रोजेनिक हैं और ये हाइपरथायराइडिज्म कॉज कर सकते हैं। हमें एल्यूमिनियम में बने बर्तनों का खाना भी अवॉइड करना है, नॉन स्टिक पैन्स का बना खाना भी नहीं खाना है। आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें क्या खाना है जो हमें इस बीमारी से लड़ने में लाभ मिले, तो आयुर्वेद कहता है कि हमें दूध के विकार यानी बर्फ़ी, दूध का सेवन हमें अधिक मात्रा में
करना चाहिए। गुड़ से बने हुए विकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। घी और नॉन वेज, क्योंकि हम लोग कार्श हो जाते हैं, ये बीमारी हम लोग को दुबला कर देती है, तो हमें अपना वेट बढ़ाना है, थोड़ा संतर्पण करना है। उस के रिगार्डिंग हमें मांस रस ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। चीज़ें खानी है, शतावरी, अश्वगंधा वगैरह वो अपने खाने में सेवन कर सकते हैं। स्निग्ध और मधुर द्रव्यों का सेवन अधिक से अधिक करना है, क्योंकि ये पित्तजन व्याधि है और ये व्याधि जो है इसको पित्त को शांत करने में, ख़त्म करने में मदद करेगी अगर हम इस तरीके की डाइट को फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज़ की। तो एक्सरसाइजेज़ में हमें करना क्या है, सर्वांग आसन हमें ज़रूर करना है, उज्जाई हमें ज़रूर करना है, सिंहासन हमें ज़रूर करना है। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं जैसे कि नौकासन है, विपरीत नौकासन है, शलभ आसन है, भुजंग आसन है। ये सारी एक्सरसाइजेज़ हमें मदद करेगी थायराइड के लेवल को, जो बढ़े हुए लेवल से उनको कंट्रोल करने में। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके किसी ना किसी काम आएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, जिसमें मैं आपको जॉइंट्स पेन से रिलेटेड कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी, जिससे आप जॉइंट्स पेन को यूँ गायब कर देंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मेरा इंतज़ार करिए। अगले वीडियो तक